नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है निफ्टी के एक नई एनालिसिस में। दोस्तों पिछले हम कुछ दिनों में देखा है निफ्टी ने ना ही ज़्यादा अपसाइड गया है और ना ही ज़्यादा डाउन साइड गया है। ऊपर की जो रेंज थी निफ्टी की वो थी 25,600 की और नीचे की जो सपोर्टिव रेंज बना रखी है मार्केट ने वो है 25,400 की। अब मार्केट इन्हीं जोन के अंदर ही सपोर्ट अप और डाउन कर रहा है। जैसे ही 600 के ऊपर जाता है तो मार्केट में रेजिस्टेंस लेवल हो जाता है, जिसकी वजह से मार्केट को फिर नीचे ले आते हैं। और जैसे ही सपोर्ट 400 के आसपास आता है वहां से एक बाउंस बैक दिला देते हैं। तो यहाँ पे एक अच्छी खासी हो सकता है कि एकुमुलेशन हो रही हो मार्केट के अंदर, जहाँ फिर हो सकता है यहाँ पे कोई मार्केट और बायर और सेलर में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा, मतलब ज्यादा कोई बायर, ना ही ज्यादा बायर आ रहे हैं और ना ही ज्यादा सेलर आ रहे हैं, जिसकी वजह से नई पोजीशनें हमें अभी बनती हुई ज्यादा देखने को नहीं मिल रही। अगर हम मार्केट को एक साइड परफॉर्मेंस करना है, भले ही अप साइड भले ही डाउन साइड, तो यहाँ से जैसे मार्केट बिहेवियर कर रहा है उससे हमें ये देखने को पता चल रहा है कि हो सकता है आने वाले दिनों में मार्केट में कोई एक न्यूज आ सकती है, जिसकी वजह से अगर खराब न्यूज आई तो मार्केट डाउन साइड जाएगा, अगर अच्छी न्यूज आ गई तो मार्केट अप साइड बुलिश हो जाएगा। लेकिन मार्केट को सबसे पहले 25,600 के ऊपर क्लोजिंग देना डेली बेसिस पे बहुत जरूरी है। जब तक 25,600 के ऊपर मार्केट क्लोजिंग नहीं देता तब तक मार्केट वहां से बुलिशनेस नहीं आ सकती तब तक। तो अब हम सबसे पहले चलते हैं मार्केट चार्ट के ऊपर कि देखते हैं कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है और कल मार्केट कैसे क्या परफॉर्मेंस हमें करता हुआ देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे मैं निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम पे लेके आया हूँ। जहां पे एक आपको ये जो ट्रेंड लाइन दिख रही है, ये वाली ट्रेंड लाइन जहां पे जब मार्केट पहली बार जहां से डाउन साइड फॉल दे रही थी, मार्केट गैप अप भी हुआ, यहाँ पे गैप गैप डाउन होने की वजह से यहाँ पे डाउनफॉल हुआ और जैसे ही यहाँ पे रीटेस्ट हुआ एग्जैक्ट इसी वाली यही वाली जो हाई है, इसी वाले हाई के आसपास यहाँ पे मार्केट ने एक रेजिस्टेंस लिया है। इसी वाले रेजिस्टेंस लेने के बाद जैसे मार्केट नीचे आके फिर जब बाउंस बैक दिया, अब इसी वाले जोन पे सपोर्टिव रेंज बना रहा है। तो अभी मार्केट इस वाले एक सिनेरियो के अंदर है, यहाँ पे हमें देखना होगा मार्केट क्या 25,200 को यहाँ पे सपोर्ट बना पाता है या यहीं से बाउंस बैक हो पाता है। लेकिन इसके लिए यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास एक लेवल जो है कि जब मार्केट ने सिर्फ एक ही कैंडल, यहाँ पे ये वाली जो कैंडल है यही कैंडल जो है ग्रीन में वो 25,600 के ऊपर क्लोजिंग दी थी, उसके बाद मार्केट ने लगातार 4 दिन लगा, ये जो रेड कैंडलें हैं 4 रेड कैंडलों में यहाँ पे डाउन ही मतलब ओपनिंग के बाद डाउन में आके ही यहाँ पे क्लोजिंग दी है, जिसकी वजह से रेड कैंडलें बनी है। तो अब मार्केट ने कल क्या हुआ कि कल शुक्रवार को यहाँ से सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद ग्रीन में जाके ये कैंडल क्लोज हुई। सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे अभी 25,400 का जो लेवल है मार्केट का, ये अभी भी मेंटेन हो रहा है। जहां पे अगर हम देखें कि अगर मार्केट आने वाले दिनों में 25,600 के ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता है तभी मार्केट में एक अपसाइड का पोटेंशियल बन सकता है, लेकिन उसके लिए 25,655 के ऊपर भी निकलना बहुत जरूरी है। तो चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि कल कैसे मार्केट परफॉर्मेंस कर सकता है। सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे, ये जो हमारा लेवल निकाले हुए हैं लगाए हुए हैं, जहां पे अगर हमने देखें यहां से मार्केट एक डाउन साइड के लिए आ रहा है, इसी वाले जोन के अंदर मार्केट अप साइड और डाउन साइड ऐसे चल रहा है, तो इस चैनल के अंदर है। तो मार्केट में जैसे ही यहां से एक हमने कल बताया भी था कि जहां से जैसी मार्केट इस वाले जोन में अगर नीचे डाउन साइड देता है तो एक डाउन साइड मार्केट में एक पोजीशन बन सकती है, लेकिन यहां से मार्केट धीरे 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 अप साइड ही रहा, जिसको ज्यादा बायर ने अपने हाथों में एकुमुलेशन किया। तो जैसे ही बायर ने यहाँ पे एकुमुलेशन किया तो मार्केट को एकदम से पंप करवाया गया और इसकी जो क्लोजिंग कराएगी वो 25,467 के ऊपर ही कराई गई। लेकिन यहाँ पे अगर मार्केट को अप साइड जाना है तो इस वाले 25 आने वाले दिनों में 25,600 के ऊपर हमें क्लोजिंग आनी बहुत जरूरी है। जब तक 25,600 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती मार्केट में तब तक हम नहीं मान सकते
कि मार्केट अब बुलिश हो चुका है। अगर मान लो हमें अप साइड जाने के लिए मार्केट में अभी भी जो हमारे पास लेवल निकल के आया था, हम कब से यही लेवल बता रहे हैं कि जब मार्केट 25,655 के ऊपर नहीं जाएगा, जब वहां पे कुछ टाइम रुकेगा नहीं, तब तक मार्केट में अपसाइड पोटेंशियल नहीं आएगा। अगर मार्केट 25,655 के ऊपर आता है तो हमारे पास 25,800 के भी लेवल हमारे पास निकल के आ जाएंगे, और हो सकता है मार्केट फिर बहुत तेजी से 26,000 के लेवल को भी हमें अचीव होते हुए देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर मान लो जो हमारे पास अभी एक न्यूज आने वाली है यूएस की तरफ से एक 15 जुलाई को एक इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है। जो इन्फ्लेशन रेट है वो फोरकास्ट 2.5 है, क्योंकि अभी जो 2.4% था वो अभी बढ़ के आ रहा है। तो अगर ये बढ़ के आएगा तो ये खराब न्यूज होगी, तो इसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर भी पड़ सकता है। यहाँ पे अगर हम देखें, अगर मान लो मार्केट में यहाँ से कोई खराब न्यूज आती है तो यहाँ पे हमें 25,200 के टारगेट भी हमें अचीव होते हुए मार्केट में देख सकते हैं। यहाँ से एक बुलिशनेस आ सकती है। लेकिन अगर मान लो वो न्यूज एक्चुअल में अच्छी आई, बहुत अच्छी आई, तो मार्केट के लिए वो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बन जाएगा। यहाँ से फिर मार्केट अच्छा खासा हमें अप साइड भी जाता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन वो आने वाले दिनों में होगा, वो लगभग 15 जुलाई को वो उसकी जो डेटा निकल के आएगा। तब तक अभी काफी दिन पड़े हैं वहां पे आते हुए, तो हमें मार्केट में यहाँ से एक अच्छा खासा, इसके पहले ही अगर बाउंस बैक मिल जाता है 25,600 के ऊपर, तो मार्केट में कोई ज्यादा इंपैक्ट भी नहीं आएगा, क्योंकि फिर 25,500 और 25,600 का एक मेजर सपोर्ट बन जाएगा, जो वहीं से एक सपोर्ट लेके फिर बाउंस बैक दे सकता है मार्केट। और वहां पे अगर मान लो कल आने वाले इसी एक्सपायरी में मान लो 25,600 के ऊपर मार्केट ट्रेड करने लग गया, 25,800 900 यहाँ पे, अगर 15 जुलाई को मान लो खराब न्यूज आ गई, तो मार्केट या तो गैप डाउन यही वाले एरिया में खुलेगा ना, 25,600 और 25,500 के आसपास। यहाँ से फिर से एक बाइंग सेंटीमेंट बनेगा जो इसको फिर से अप साइड लेके जाएगा। तो उसी अकॉर्डिंग हमें जो कल के लिए ट्रेड करना है, अगर मान लो मार्केट यहाँ से साइडवेज हो जाता है, यहाँ पे साइडवेज ओपन होता है, साइडवेज ओपन होने के बाद अगर डाउन साइड जाता है, तो हमारे पास है सबसे पहले ये वाले जो लेवल है, ये सपोर्टिव जोन ही बना हुआ है, जहां से मार्केट हमें ये पता चल चुका है कि यहाँ पे अगर आएगा तो बाउंस बैक ही देगा, जितना नीचे आएगा उतना ही बाउंस बैक देगा। लेकिन यहाँ पे हमें अप साइड जाने के लिए 25,600 के ऊपर निकलना बहुत जरूरी है। अगर मान लो कल को मार्केट जहां कहीं गैप अप खुल जाता है 25,600 के आसपास, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले थोड़ा सा मार्केट नीचे डाउन साइड आता हुआ देखने को मिल सकता है। भले ही मार्केट आधा ट्रेड करने के बाद फिर आ जाए, भले ही शुरुआत में आ जाए, तो यहाँ से एक सपोर्टिव रेंज बना के फिर अपसाइड जा सकता है। जहां मार्केट को यहाँ पे गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद यहाँ पे रुका, रुकने के बाद अगर अपसाइड जाता है तो भी अच्छी बात है। तो अगर मान लो कल को मार्केट अगर गैप डाउन खुल जाता है यहाँ 300 के आसपास, तो यहाँ से तो अपसाइड का ही पोटेंशियल बन पाएगा। तो ओवरऑल अभी मार्केट में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला जो जोन बना हुआ है, मार्केट ज्यादा अपसाइड और डाउनसाइड नहीं जा रहा। तो इसके लिए मार्केट में अगर अपसाइड और डाउनसाइड जाना है, तो सबसे पहले मार्केट को अपसाइड जाने के लिए इस वाले जोन को ब्रेक करके ऊपर जाना पड़ेगा। अगर डाउनसाइड जाना है तो 25,400 के नीचे या 25,300 के नीचे ब्रेकडाउन देके ही मार्केट को फिर डाउन साइड के लिए बिहेव करना पड़ेगा। एक मैं और चार्ट दिखा देता हूं आपको, जो मुझे सबसे अच्छा लगा है वो है लोअर स्लैब। लोअर स्लैब मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसको हम वीकली टाइम फ्रेम पे लेके आता हूं, तो वीकली टाइम फ्रेम पे ये देखो कि लोअर स्लैब ने काफी अच्छा यहाँ पे वीकली पे ऊपर क्लोजिंग दे चुके हैं, जो ऑल टाइम हाई था। ऑल टाइम हाई का जो ब्रेकआउट यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग दे दिया है, अब हो सकता है नीचे सपोर्ट लेके बाउंस बैक दे। तो मैंने जो यहाँ पे काफी बड़ा स्टॉप लॉस रखा हुआ है, क्योंकि ये 50 मूविंग एवरेज का है वीकली बेसिस पे। तो वैसे तो यहाँ पे अचीव होना बहुत मुश्किल है, स्टॉप लॉस को हिट करना काफी मुश्किल है, लेकिन टारगेट को अचीव करना बहुत ही आसान है। अब यहाँ पे अगर हम इसके वॉल्यूम भी देखें, तो वॉल्यूम भी काफी अच्छा यहाँ पे हमें देखने को मिला है।
यहाँ पे अगर हम देखें तो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग भी मार्केट ने डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम जाएं तो डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे वॉल्यूम हमें जनरेट होते हुए देखने को मिले हैं। यहाँ पे काफी अच्छे वॉल्यूम देखने को मिले हैं और इसी वजह से मार्केट ने भी यहाँ पे ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दिया है। हो सकता है मार्केट आने वाले दिनों में थोड़ा सपोर्टिव बना के फिर बाउंस बैक देता है, तो बहुत ही अच्छा हमें अपसाइड का पोटेंशियल देखने को मिल सकता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।